बड़ा स्टंट रैंप। हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्सट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था। हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को दोहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाह, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एरिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ। इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रैम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ ओपिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है! मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमंड, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं, जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल करता है। लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची। वाओ! ट्रिपल रेनबो। तैयार हो? तुम कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो। ग्रैनी वायलेट को याद करो। उसने कर दिखाया, उसने कर मॉम की दिखाया। तरह। वाह, क्या नजारा है।
मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पेंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंक, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर! गर्ल पावर। और कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, मैं गार्बेज बैग, ग्लव्स और कचरा उठाने के लिए सामान ले आया हूँ। उन्होंने कहा था ना खाना वो लेकर आएंगे, तो चलो हम दोनों चलते हैं फिर। हाय पिंक। हैप्पी अर्थ डे! क्या तुम मदर अर्थ को गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आ गई। ये है सिसिली, ये मेरी कजन है। आंटी ने इसे घर छोड़ा है। बनी। मेरी बहन का जॉब इंटरव्यू था। हाय सैसली, नाइस बनी। आज मुझे इसका ध्यान रखना है। ये हमारी सफाई करने में मदद करेगी। पर नॉर्मली ये साफ करने से ज्यादा गंदा करती है। देखा? मुझे नहीं लगता इसे ये करना चाहिए। पिंक बेटा, वो बहुत छोटी है। तुम्हें उसे अर्थ डे का मतलब समझाना होगा। जी मॉम। सिसिली, हमारे लिए रुको। लेकिन हम तो काम से पहले खाना खाने वाले थे ना। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अरे यार, रुको। इसे हमारी बात समझ नहीं आ रही। सिसिली, हमें मदर अर्थ को गंदा होने से बचाना है, उसे गंदा नहीं करना है। यहाँ कुछ कूड़ा है और देखो वहाँ भी। सब साफ कर दूंगा। मुझे सफाई पसंद है। मुझे भी। चलो आज पूरे अर्थ का कचरा साफ करें। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हमने अभी सफाई की है, प्लीज ऐसा मत करो। सैसली, तुम फूलों को मत तोड़ना। छोटे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। सिसिली, हमें कूड़ा एक जगह पर जमा करना था, लेकिन तुम इसे फैला रही हो। बन्नी गिर गया था। इस पर हमारी बातों का असर नहीं हो रहा। हाँ, शायद ये समझने के लिए छोटी है। लेकिन एक चीज है जिससे सिसिली पर असर हो सकता है। तो बताओ बच्चों, लंच कब करेंगे? बस अंदाजा देखकर टाइम बता दो। काम करने के बाद खाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। सही कहा, हम अभी सिसिली की मदद करेंगे। तैयार हो? मेरे पास एक प्यारा बनी है। बनी होता है प्यारा, सबका दुलारा, लेकिन पसंद नहीं है बिल्कुल उसको ये कूड़ा। कूड़ा है गंदा, कर देता है बनी को ये उदास। कूड़े से हो जाता है बनी का घर खराब। गलत बात, दूर हो जाओ। गंदगी से बचकर बनी कहाँ जाए? आउच, अरे नहीं। सोचो जरा, अगर बनी खा ले ये कूड़ा करकट तो बनी बीमार पड़ जाएगा। नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो बनी हैप्पी रहेंगे। बनी हैप्पी।
बहुत अच्छे सेसिली, रॉर एंड पिंक, तुमने इसे बहुत अच्छे से और डे का मतलब समझा दिया है। इस जंगल में अब कोई कूड़ा नहीं है। नहीं रुको, इसे मत छुओ। बढ़िया काम किया सबने। अब चलो भी तुम लोग खाना खाने के लिए। ओके, चलो खाने की टेबल पर। जागने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा बच्चे। सॉरी, मैं सच में रात भर के लिए नहीं जाना चाहता था। काम जरूरी है डैड। पिंग, डैड ने मेरे लिए क्या बनाया? जब डायनासोरस कार का एक्सीडेंट करते हैं तब क्या होता है? ट्रेनोसोरस रेक्स। अरे वाह यूनिकॉर्न, ये तो अमेजिंग है। अगर रॉड को मेरी याद आएगी तो ये उसकी मदद करेगा। इसके रहते तुम्हारी याद नहीं आएगी। चलिए डैड, अब आपकी बिग जंप का वक्त है। तुम उस छोटे से डायनासोर को क्या कहोगे जो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाए? उसे कहेंगे सोरस। अब उठ जाओ। वो हाय ट्रेम्बल, हाय कैसी, क्या कर रही हो? क्या वो मुझे बहुत मिस कर रहा है? तुम खुद ही देख लो, वो तुम्हारे टॉकिंग टॉय के साथ मजे कर रहे हैं। एक बार फिर से करो। हाँ, लगता तो है, तो ठीक है। अच्छा लगा ये देखकर कि वो मेरे बिना खुश है। रॉर की चिंता मत करो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द है। बाकी उसके अलावा यहाँ सब ठीक है। ऐसे टी-रेक्स को क्या कहोगे जिसे हारना पसंद ना हो? ए सोर लूजर। गुड नाइट डैड। रॉर, तुम्हारे डैड का कॉल है। हेलो बच्चे, क्या तुम्हें डैड की याद नहीं आई? आई डैड, लेकिन मिस कैसी ने मुझे और पिंक को स्टोरी सुना दी। हाँ, मॉम ने हमें नैन्सी यूनिकॉर्न की मिसिंग डायनासोर की स्टोरी सुनाई। ओह ओके, तो ठीक है। गुड नाइट। चलो बढ़िया है। डैड, क्या आप ठीक हैं? हाँ ट्रेम्बल, तुम थोड़े से एंशियस लग रहे हो। कौन मैं? ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बाय, सो जाओ, मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। कहूँ मैं? ऑल राइट, मैं अभी तक अपने बेटे से दूर हूँ। तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? हेलो, कैसी, क्या रोड ठीक है? मैंने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा। देखो, रॉर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुमने ठीक कहा। बताओ, मैंने एक बुरा सपना देखा और तुम्हें लेट नाइट जगा दिया। सॉरी तुम्हें जगाने के लिए। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुम पहली बार रॉड से दूर गए हो ना, जिसकी वजह से तुम्हें सेपरेशन एंजाइटी हो गई है, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में? अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी मदद करो कैसी। थैंक यू कैसी। मैं गहरी सांस लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे बात बन जाएगी। इन 2 3 4, आउट 2 3 4, इन 2 3 4, आउट 2 3 4। मेरा बच्चा। देखो तो कितना बड़ा हो गया है। तस्वीर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खामखा ही डर रहा हूँ। मेरा प्यारा बच्चा। आप एक टायरानोसोरस को क्या कहेंगे अगर वो काउबॉय की हैट और बूट्स पहन ले? टायरानोसोरस टेक्स्ट। गुड नाइट।
मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी मेरे बच्चे। मुझे लगा था तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन मेरा ही हाल बहुत बुरा हो गया था। कोई बात नहीं डैड, ऐसा सबके साथ होता है सिवाय एक के। आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो कभी हार नहीं मानता? ट्राई 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 सीरेटॉप्स। गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं डैड? हाँ बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया हूँ। वो अजीब और डरावनी आवाज मुझे सोने नहीं देती। कैसी अजीब चीज? बैकग्राउंड में कुछ था, मैंने कुछ देखा कल रात। मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आई। ओह, डैड, आप शायद नींद में हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ था। मैं पिछले एक हफ्ते से सोई नहीं हूँ। हमने कल रात कुछ सुना। बैकयार्ड से आवाज आ रही थी। वो आवाज काफी डरावनी थी। इसका मतलब है वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, या फिर कोई है। डरिए मत, मैं और रोज सब संभाल लेंगे। हमें एक सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहिए। ये स्टेक आउट का टाइम है। वाह, तुम स्टेक आउट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो पिंग? हम यूनिकॉर्न्स के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। सब कुछ रेनबोज और स्पार्कल्स ही नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चों। इस जाल से तुम शायद उस डरावनी चीज को पकड़ लोगे मेरे बच्चों। थैंक्स। वो डरावनी आवाजें रात को आती हैं, तो अब हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। पर अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। हमें स्नैक्स की जरूरत पड़ेगी। वो डरावनी आवाज वाली चीज कभी भी यहाँ आ सकती है पिंग। ट्रस्ट मी, हम दोनों बिल्कुल एजेंट्स की तरह लग रहे हैं। ए बच्चों, क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हाँ, क्या कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, मैं आ रहा हूँ पिंग। पकड़ा गया। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे, इसमें तो मेरे डैड ही फंस गए। वहाँ ऊपर। दोनों पास मत आओ, ज्यादा पास मत आओ। देखो, ये तो एक बैट है। इसके कान कितने फनी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या मैं इसकी वजह से रात भर नहीं सो पाया? मुझे तो लगा था ये कुछ बड़ा और डरावना होगा, लेकिन ये तो एक बैट है। बताओ तुम लोगों को क्या मिला? मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये है एक नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट। वैसे मुझे बैट्स पसंद हैं। ये बिल्कुल डरावने नहीं होते। मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक। यहाँ लिखा है कि अब धरती पर ये खत्म हो चुके हैं।
किसी बीमारी की वजह से। इसे ठंड लग रही है और अभी इस समय उतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है, पर जब सर्दी आएगी तब इसका क्या हाल होगा। ज्यादातर तो ये जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पास में एक जंगल है, पर वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ घर बनने लगे हैं। हाँ, शहर में पेड़ कटने और घर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। शायद इसका घर भी उजड़ गया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये यहीं रहे। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि ये आसपास के सभी मच्छर और मक्खियों को खत्म कर देगा। हाँ, मुझे मच्छर पसंद नहीं। क्यों ना हम इस बेड के लिए यहाँ रहने की जगह बना दें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम इसके लिए कोजी और कम्फी से घर बनाएंगे। ये हो गया। इस सील से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा उस नन्हे मेहमान के लिए। ये बैट अब यहाँ पर सेफ रहेगा। और इन ग्रूव की वजह से ये ऊपर भी चढ़ पाएगा। अब घर तैयार हो चुका है, बस अब बैट का इंतजार है हमें। वूहू! चलो चलो चलो, ये चलो, अब सोने का टाइम हो गया। हम यहाँ इसकी रखवाली करेंगे। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बग्स को कैसे खाता है। ये बैट कूल है, देखो जरा। तुम्हारा स्टेक आउट स्टफ भी बहुत कूल था, पिंग। मैं जानती हूँ। 3, 2, 1, चलो चलें। वाह देखो पिंग, एक मीटियोर। मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ये काफी करीब था। हाँ, मैंने देखा। वहाँ देखो। कसकर पकड़ो। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है रॉकेट का फ्यूल खत्म हो रहा है। हाँ, हम रुककर इसे जल्दी से रिफ्यूल कर देते हैं। यम्मी, ये स्नैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रॉकेट बैटरी अब पूरी तरह से चार्ज है। हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कर दिखाया, हम फाइनली मून पर हैं। वोहो! चलो लैंडिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। वाह, ये कितना शानदार है। वोहो! पिंग, हम इतना ऊपर जंप कैसे कर रहे हैं? ऐसा ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मून पर ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ हल्का महसूस हो रहा है। ओह, कूल। यहाँ देखो मुझे। फ्लोट, फ्लिप। सुनो, ये देखो। मैं मून वॉक कर रही हूँ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एलियंस आ गए। एलियन! वाओ, ये कितने अलग और सुंदर दिख रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हम अर्थ से आए हैं। हम शांति के साथ आए हैं। ये एलियंस तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। मून पर आपका स्वागत है। आपका यहाँ आने का क्या मिशन है? हम जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक सच्चे स्पेस एक्सप्लोरर्स के नाते हमें अर्थ पर वापस जाकर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताना है।
इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक खेल, स्पेस एलियन साइमन सेज। हाँ, ठीक कहा कैसी। वो ये तो हमारी सोलर सिस्टम है। ये सारे प्लैनेट्स हैं और वो अर्थ है। तो हमें कैसे खेलना है? आसान है। जब स्पेस एलियन साइमन कुछ कहेगा, जैसे कि स्पेस एलियन साइमन सेज सूरज के सबसे नजदीक प्लेनेट पर जाओ। बिल्कुल सही, वो प्लेनेट मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो सूरज के सबसे पास है। ये बहुत छोटा और क्यूट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। स्पेस एलियन साइमन सेज जुपिटर पर जाओ, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये कितना बड़ा प्लैनेट है? बढ़िया काम किया। अब तुम्हें उस प्लेनेट पर जंप करना है जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन आपने स्पेस एलियन साइमन सेज नहीं कहा। तुमने काफी ध्यान से सुना। चलो फिर से कहता हूँ, स्पेस एलियन साइमन से नेपट्टून पर जंप करो। स्पेस एलियन साइमन सेज अब तुम्हें वेनस पर जंप करना है। मार्स, यूरेनस, सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स अच्छे हैं। हूला टाइम। तुम दोनों ने सचमुच काफी बढ़िया काम किया। मिशन पूरा हुआ। वाह, अब वक्त है आराम करने का या अपने आप को रिफ्यूल करने का। गुड मॉर्निंग रॉर, पिंक किचन में है। मैजिक मोका मंच। मुझे एक कबर्ड के पीछे मिला और कुछ था ही नहीं खाने को। ट्राई करना चाहोगे? ये बहुत ही डिफरेंट है। रोर, तुम गायब हो गए। सच में? वो मेरे पास मैजिक पावर्स हैं। ये इसकी वजह से हुआ होगा। इसमें लिखा है इसमें मैजिक है। पर वेट, अगर ये सच है तो फिर मैं क्यों नहीं गायब हुई? क्योंकि तुम खुद से गायब हो सकती हो। ओह हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जादुई है, बिल्कुल मेरी तरह। चलो आओ कुछ मैजिकल करते हैं। मॉम, अपने सॉक्स देखो। सॉरी मॉम, हम वापस रख देंगे। मुझे कॉफी चाहिए। हाय अंकल, ये देखो। मेरे गैराज में भूत है। सॉरी, हम इन्हें वापस रख देंगे। अजी, 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 भूत है। हे माइकी, देखो, एक मैजिक बॉल। तुम्हारे पावर्स कम हो रहे हैं। जल्दी और खाओ मैजिक मोका मंच। वाव, पावर्स मिल गए। अब मैं उड़ रहा हूँ। वाव, बहुत मजा आ रहा है पिंग। वो हो, आओ बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्या है? मतलब क्यों, कब, कैसे? तुम फिर से गायब हो गए। मैं पकड़ती हूँ तुम्हें। मैं ठीक हूँ। मैं भी। बचाने के लिए शुक्रिया पिंग। बस इसे खाते रहो,
फिर हम दोनों मैजिकल हो जाएंगे हमेशा के लिए। राइट। सॉरी, ये तुम कितने बड़े हो गए। डैड ने कहा था एक दिन मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, पर मैं जानता हूँ उनका मतलब ये नहीं था। Whoops! ओफ, ये खाली है। मैजिकल होने में कितनी परेशानी है पिंग। अच्छा होता अगर तुम होती और मैं सिर्फ मैं। हाँ, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो? वैसे वो स्नैक थोड़ा पुराना था। ओके, तुम देख सकते हो। मैं हूँ कैप्टन यूनिकॉर्न। ये मैंने खुद बनाया है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम क्या पहन रहे हो? अभी डिसाइड नहीं किया। वैसे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ देखूंगा। जल्दी करना, तुम्हारे पास बस 2 दिन है। कितना मजा आएगा ना। मुझे तुम्हारे सुंदर हैलोवीन कॉस्ट्यूम का इंतजार रहेगा। डैड, मुझे एक बढ़िया सा हैलोवीन कॉस्ट्यूम चाहिए। ए, देखो मत, मैं अपना सीक्रेट कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ। सरप्राइज है। ठीक है, ये थंडर फैंग है। मतलब वो मॉन्स्टर जो आपने इन्वेंट किया था? वो इन्वेंटेड नहीं है, वो तो निकला है हैलोवीन नाइट से। सबके पास कॉस्ट्यूम है सिवाय मेरे। मैं सोच रहा था कि रोज़िला बन जाऊं, पर वो मैं पिछले साल बना था। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं बचा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एकदम बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। आइडिया, तुम थंडर फैंग के दोस्त बन सकते हो। खूंखार थंडर क्लो। मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। कम ऑन, सबने थंडर क्लॉव के बारे में सुना है। ओके, मैंने ऐसे ही कह दिया था। कोई बात नहीं, कल सुबह एक और आइडिया के साथ आता हूँ। हे रोज, तुम्हारा कॉस्ट्यूम किधर है? तुम बिना कॉस्ट्यूम के पार्टी में नहीं जा सकते हो। रोर, तुम्हें ये मेरा अमेजिंग कॉस्ट्यूम कैसा लगा? ये मैंने खुद से बनाया है। कॉस्ट्यूम नहीं है? लगता है मुझे तुम्हारे बिना ही पार्टी में जाना होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। ये देखो, मैं एक सुंदर पक्षी बनूंगा। हाँ, पर अभी नहीं। परफेक्ट। ये कॉस्ट्यूम कैसा रहेगा? भारी लग रहा है। तुम्हें इसके साथ और भी काफी सारी कैंडी उठानी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं, थोड़ी हवा खा लेता हूँ। हैलोवीन बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं रोर, रास्ता मिल जाएगा। समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। डैड, क्या आप हो? मैं डैड नहीं हूँ, मैं थंडर फैंग हूँ। ये मेरे डैड ही हैं। ये हैलोवीन के लिए थंडर फैंग बने हैं। हाय थंडर फैंग। थंडर फैंग, आप मुझे कोई अच्छा कॉस्ट्यूम बताओ। ऐसी बात है,
पर तुमने तो बहुत ही अच्छी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। मिल गया, तुम बनोगे एक फैंसी टॉवल गाय। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो कमाल लग रहा है। फिर तुम सबसे अलग और सबसे अच्छे दिखोगे। और अगर किसी ने तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो उन्हें ये कह देना, ग्रोल। हाँ, वैसे आपका आइडिया अच्छा है डैड। मेरा मतलब थैंक्स थंडरफैंग। मॉम, चलो अब पार्टी में चलते हैं। चलो चलें। कमाल है मॉम। चलो अब पार्टी में चले। तुम तैयार हो रोर? वोल्केनो बस फूटने ही वाला है। ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, पर हमें स्लाइड तक जाना होगा। वहाँ सेफ रहेगा। मैग्मा जल्दी उठ जाएगा। हमें झूले से कूदना होगा। बैलेंस बीम को क्रॉस करो, फिर मंकी बार्स पे झूलो। उसके बाद रॉक वॉल पे चढ़ो, ट्यूब से होकर निकलो और फिर पहुंचो स्लाइड पर। बूम बूम। ओह नो, ऐसा लगता है वो वोल्केनो फूट गया है शायद। 1 2 3। थैंक्स, गिरने से बच गया। ओ हाय, सुनो, तुम हमारे साथ खेलोगे? हम लावा गेम खेल रहे हैं। डैड, क्या है ये? लावा गेम है। मुझे भी ये गेम खेलना है। आ जाओ। थैंक्स। मैं रोर हूँ और ये पिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? राइली। राइली रिंगटेल। ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी ही फूटा है, तो लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म है। एक एक कर कर आओ, ध्यान से। मेरा हाथ छूट रहा है। पकड़े रहो। ये ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी फूटा है तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जल्दी करो, ऊपर आओ। ओह नो। वाओ, शाबाश राइली, जल्दी करो पिंग। बिल्कुल, हमारे साथ खेलने के लिए थैंक्स। तुम बहुत ही अलग तरीके से बात करती हो, ऐसा क्यों? मैं खुद को नहीं सुन सकती। क्या मतलब? मैं सुन नहीं सकती। सुनने में ये मशीन मेरी मदद करती है। ओह, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम इसकी मदद से सुनती हो? कूल। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सब तैयार? हाँ, चलो। ओके टीम, टाइम पूरा होते ही 5 मिनट की वार्निंग दे देंगे। ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं कि एकता में ही शक्ति है। मैं, कैशी और रॉकी रिंगटेल, और ये मेरी बेटी राइली है। नए पड़ोसियों का स्वागत है। वाह! ओह नहीं, मेरी मशीन। राइली की मशीन खो गई है। हमें उसे वो ढूंढ कर देना चाहिए। घबराओ मत दोस्तों, ऐसा हर बार होता है। पर हम क्या करने वाले हैं? रुको,
ये देखो, ये यहाँ मेटल बार में फंसा हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नेट है। चीयर्स। थैंक यू। शाबाश बहुत बच्चे। अच्छे रॉर। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ठीक है बच्चों, बस 5 मिनट और। काश ये लोग हमें और खेलने देते। हे, तुम अपनी लैंग्वेज में गुड बाय कैसे कहती हो? गुड बाय। गुड बाय। ये बाय बाय। गुड नाइट। वेल, तुमने ये कैसे सीखा? एक वीडियो देखी थी। जब अगली बार मैं मेरी नई दोस्त राइली से मिलूंगा तब उसे दिखाऊंगा ये। गुड नाइट। वाह हवाई, क्या कमाल का वेकेशन था जब मैं जवान था। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे होटल्स पसंद हैं। मुझे भी ब्रेक चाहिए। लाइफ हेक्टिक है, यू नो। वेकेशन का तो पता नहीं, पर शायद तुम बच्चे लोग स्टेकेशन करना चाहो। एक ऐसा वेकेशन जो घर पे रहकर किया जाए। वाह, तुम्हारा सूटकेस कितना हल्का है। और तुम्हारा कितना भारी। इतनी सारी चीजें ली तुमने। एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। ऑप्शंस होना अच्छा होता है। मेरा रूम नंबर बताना जरा। ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्वीट। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। और ये बेड भी। मैं तो वेकेशन पे स्लीपिंग बैग प्रेफर करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ रूम सर्विस होगा? लो, अभी ऑर्डर करता हूँ। बीप बीप बूप। हेलो। हाँ, हाय। रूम रोड में फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू सॉस भेजना प्लीज। स्टेकेशन तो बहुत मजेदार है। हे डैड, क्या हमें रूम सर्विस मिलेगा प्लीज? अगर किचन तक आओगे तो बढ़िया स्नैक्स बना कर दूंगा। मुझे लगता है इस होटल में खाना नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट चलना होगा। ये यहाँ के रूल्स हैं सर। हमारे होटल को चुनने के लिए आपका शुक्रिया। और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप नए फूड ट्राई कीजिए। रोड तैयार हो जाओ। नई चीजों के लिए पिंग। ये इतना भी बुरा नहीं है। वाओ, ये आइटम्स भी बढ़िया हैं। खुशी हुई आपको अच्छा लगा। ऑलराइट बच्चों, क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए पिंक के बैकयार्ड में, मेरा मतलब माउंटेन्स में। माउंटेन्स? वाओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। वेल, मैंने फ्रीजर को डीफ्रोस्ट किया और सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्किट जंप रखूं। अच्छा जम था पिंग। बेस्ट स्टेकेशन एवर। आज स्टेकेशन में इतना मजा किया कि अब मैं थक गया हूँ। मैं भी। तुम्हारा स्पा तैयार है बच्चों। थैंक्स मॉम, मेरा मतलब मैम, इस बढ़िया स्पा डे के लिए। कितना रिलैक्सिंग था। You're welcome। सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना ही चाहिए, इस मॉम यूनिकॉर्न को भी। ये स्पा डे बहुत कमाल रहा। थैंक यू सो मच। स्पा बुकिंग करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हमारे यहाँ के स्टाफ को एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था पर मैंने मैनेज किया। थैंक्स कि आपने इन्हें अपने होटल में एक दिन रहने दिया। बाय द वे, आपकी स्किन बहुत चमक रही है और तुम्हारी भी बच्चों।
तुम लोग भी चमक रहे हो। इसे सेल्फ केयर कहते हैं डैड। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना मजा आया ना। मुझे भी। मुझे ये स्टेकेशन हमेशा याद रहेगा। स्वीट ड्रीम्स। सुबह होटल से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, एक और सरप्राइज है, स्टार्स के मजे लो। कमाल है। हाजिर है फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बच्चों। आपके सामने है वेफल्स और डायनो सिरप। क्या मुझे बेकन या डायनासोर एग्स मिलेगा? ये फ्री ब्रेकफास्ट है बच्चों। यहाँ जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अरे वाह, देखो तो स्टेकेशन से कौन वापस आया है। बहुत मजा आया मॉम। अच्छी बात है स्वीटी। मुझे जेट लैग हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वेकेशन चाहिए स्टेकेशन से। आपके लिए मॉम। ये क्या है स्वीटी? आपके लिए ट्रिप से सोविनियर लाई हूँ। गिफ्ट शॉप पर देखा था, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। गिफ्ट शॉप से? हाँ, वेल थैंक यू सो मच स्वीटी। हाँ, वैसे ये गिफ्ट शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर था हनी? काश मैं मॉम के लिए ट्रिप से वापस आते हुए कुछ ले पाती। हाँ तो ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ सोविनियर के लिए। क्या सच में? कूल। मॉम को ये पसंद आएगा। दोस्तों सब बैठ जाओ और आराम से नजारे देखो। ये मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने किया है, बहुत मजा आएगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस टैलेंट शो की तैयारी करने में। टैलेंट फेस्ट। ओ, मैं भूल गया था। वेल दोस्तों, हाजिर है आपके सामने हमारे पहले टैलेंटेड परफॉर्मर। मैं हूँ। थैंक यू। ये तो बस एक टैलेंट था, मेरे पास और भी है। सुपर। वो तो थोड़ी देर में देखते हैं। क्या कहते हो रोर? तैयार? वो कोई और जा सकता है पहले। ओ, ठीक है। माइकी तुम आ जाओ। ऑनेस्टली गाइस, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पर फिर मैंने सोचा, माइकी तुम अच्छे जोक सुनाते हो, तो ये लो। एक दिन बैक्टीरिया का एक झुंड एक पास की दुकान पर गया और इस दुकानदार ने कहा, तुम लोग यहाँ तो आ गए हो पर फैलना मत। बहुत अच्छे बच्चे। तो अगला एक्ट बड़ा होगा, मतलब कि बहुत बड़ा, समझे? मेजर इवेंट। समझ गया डैड। चलो ऐसे जोक्स मैं एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ता हूँ। क्यों माइकी? हाँ, ओके गैरी, दिखा दो जलवा। क्या ये यहाँ परफॉर्म? ऑलराइट, बढ़िया डांस किया मेरे दोस्त। थैंक्स ट्रेम्बल। इसे मैं ठीक कर दूंगा फ्रेंड्स। बस थोड़ा मुड़ गया है, नया लगा दूं क्या? चलो देखते हैं। हे ट्रेम्बल, तुम्हारी बारी। कम ऑन डैड। मैं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। नहीं। ट्रेम्बल। चलो फिर कोशिश करते हैं। क्या बजाया है वैसे सच कहूँ तो पहली बार मुझे इतना मजा आया। अब तुम्हें जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं भी रेडी नहीं हूँ। मैं जाती हूँ। नाइस। ओह बहुत ही कमाल।
टैलेंट फेस्ट जिंदाबाद। ये सच में बहुत टैलेंटेड है। आने के लिए आप सबका शुक्रिया। रोर, तुम्हारी बारी है। तुमने कुछ भी नहीं किया। मुझे जाने की जरूरत नहीं, तुम ये कर सकते हो रोर। पर मुझे डर लगता है। तुम कर लोगे रोर। हाय एवरीवन, समझ नहीं आया कि क्या करूं तो मैं ये ले आया। ये एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक है जो सबके बस की बात नहीं। बहुत खूब बच्चे, बढ़िया टैलेंट दिखाया तुमने। तुमने ठीक कहा पिंग, टैलेंट शोज मजेदार होते हैं। टैलेंट फेस्ट कहो। तुमने सच में अच्छा किया। तुम्हारे आइडियाज अच्छे लगते हैं पिंग, भले ही पहले मैं उन्हें मना करूं। मुझे पता है वो कौन है। यार, कितना अमेजिंग है। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें चलना चाहिए, जल्दी। ये तुम क्या लेकर आए हो? ये है एक सुपर डुपर डायनो क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर। मेरे डैड लेकर आए मेरे लिए। मुझे लगा ये रोर की एक्स्ट्रा एनर्जी को कम करने के लिए मदद करेगा। क्या हम साथ में खेल सकते हैं रोर? क्यों नहीं? अकेले चढ़ने में मजा नहीं आएगा। उफ, इतने सारे पीसेस। चलो इसे जोड़ना शुरू करें। ओके, अब वो देना जरा। नहीं, वो दूसरा वाला। नहीं, रुको। ये वाला, ये सही रहेगा। बस होने वाला है। हथौड़ा। उप्स। ओके। परफेक्ट। ये! ओह, डायनो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। टेढ़ा? सच में? ओह हाँ, मेरे ख्याल से शायद तुम ठीक हो। मैं ट्राई करती हूँ। ऐसी चीजें मैंने पहले भी खुद से ठीक की हैं। हाँ सच में, मेरी मॉम ने एक बार एक बुक शेल्फ को 5 सेकंड में जोड़ दिया था। ओके, पर क्या वो एक मैजिक बुक शेल्फ था? शुरुआत करते हैं इसे हटाकर। पैकिंग फोम। बचो पिंग। हे, ये फोम स्वॉर्ड्स बहुत ही सॉफ्ट हैं। जानता हूँ। उफ। ये लो। इस डायनो में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ओह, पता नहीं क्या गड़बड़ है। हमें इंस्ट्रक्शंस चेक करने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस? ठीक है। अरे मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया। हमें उनकी जरूरत थी। बस 1 सेकंड दो, मुझे यकीन है कि हम पता लगा लेंगे। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ।
डेमो दिखाऊंगा कि कैसे एक क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर को 10 आसान स्टेप्स में जोड़ें। प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। हाय, एक सवाल है एक स्ट्रक्चर के बारे में। मेरा मतलब मेरे पड़ोसी लेकर आए थे। आपके स्टोर में ऐसा कोई है जिससे मैं बात कर सकूं? खुदी हो रही है। मेरा मतलब कि ओके बच्चों, पता चल गया कि क्या करना है। मुझे भी शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमें इस पीस को उसके साथ स्विच करके उस बड़े पीस के साथ जोड़ना है। हाँ बिल्कुल, ये सही रहेगा कैसी? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे भी। चलो कैच खेले, मैं बॉल लेकर आता हूँ। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल गए। ये गैराज में पड़े थे। पता है, कचरे के डिब्बे में थोड़े गीले हो गए हैं। पर मुझे और कुछ भी मिला। ये क्या तुम्हें लगता है ये स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? ओके, चलो करते हैं। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वाह, तुमने कर दिखाया। यप, ये तो बहुत इजी था। और नहीं, उतना भी नहीं था। ये तो बस मुझे समझ नहीं आया, तुमने कैसे? इनका मतलब है अच्छा काम किया। हाँ, हमें तुम दोनों पर नाज है। हमें भी खुद पर नाज है। हमने हार नहीं मानी। अब हमें तुम अपना खेल दिखाओ। मैं डायनो रूल करता हूँ। रोर। मैं थोड़ा नीचे से रूल करता हूँ। वुप्स, लगता है हमारी यूनी वैलेंटाइंस डायनो कुकीज कुछ ज्यादा ही देर के लिए अंदर रह गए। ये खराब हो गए। अब मेरे पास रोर को यूनी वैलेंटाइंस डे पर देने के लिए कुछ नहीं है। हाय पिंग, हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस। ओह नो, मैंने वैलेंटाइंस की स्पेलिंग गलत लिख दी। कोई बात नहीं बच्चे। नहीं, ये परफेक्ट होना चाहिए, वरना स्पेशल कैसे हुआ? ओह नो, अब हमारे पास पेपर भी खत्म हो गए। अरे नहीं। ओह नो, हमारे पास ग्रीन फूड कलर खत्म हो गया। कोई बात नहीं स्वीटी, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास ग्रीन फूड कलरिंग खत्म हो गया है। हम एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम भी, पर इस वक्त मैं उसे खुद से पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। तुम दोनों जाकर खेलो, तब तक हम दोनों मिलकर इन टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। पहले मैं छुपती हूँ। 1, 2, 3। जल्दी छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा पिंग। मैंने सुन लिया। आगे सुनिए, कैसे एक यूनिकॉर्न माँ ने एक डायनासोर को पाला और उसे पता नहीं चला। शो का नाम है अदला बदली। इस यूनिकॉर्न लाइफ में आगे देखिए। हाय मिस कैसी। बाय मिस कैसी। हैप्पी यूनी वैलेन। अरे यार, गलत लिख दिया।
चाहिए था कि गायब होने वाले के साथ हाइड एंड सीक खेलना मुश्किल होगा। ये अच्छा है। मिस कैसी, क्या आपने पिंक को देखा? ओह, क्या वो छुपने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है? हाँ। तो फिर मैं पेरेंटल सेटिंग से उसके गायब होने को बंद कर देती हूँ। वाओ, आप ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल, मैंने पिंक की पिंगिंग को रोक दिया है। अब इसे 5 बार तेजी से बोलो। मैंने पिंक की पिंगिंग को रोक दिया है। मैंने पिंक की बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है, इसके अलावा मैं उसे अपनी होमिंग हॉर्न से ढूंढ सकती हूँ। पीछे कोशिश करो। क्या ट्रिक है? थैंक्स मिस कैसी। मुझे पता है ये कुकीज आपने मेरे लिए बनाई है। फाइनली। अब इतनी मेहनत की है तो इतना तो जरूर बनता है। पिंक, मुझे पता है तुम यहीं हो। पर ज्यादा देर नहीं। हे, मैं गायब क्यों नहीं हो रही? ढूंढ लिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैं गायब क्यों नहीं हो सकती? मुझे पता है क्यों। तुम्हारी मॉम ने बंद कर दिया है। ओह, वैसे भी तुम हाइड एंड सीक के दौरान गायब नहीं हो सकती। किसने कहा? ये तो सबको पता है। ए, सुनो। सॉरी, मैं हाइड एंड सीक के दौरान कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही थी। कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरे पास भी। वाओ, ये ऑलमोस्ट तैयार है। रुको। अब ये एकदम परफेक्ट है। ये बहुत शानदार है। बहुत ही टेस्टी है। थैंक्स मॉम। हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस डे। मैंने इस पर बहुत काम किया है। मैंने भी। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। इतना बढ़िया काम कि अब मुझे नींद की जरूरत है।